इस वीडियो में हम ग्रामीण योजना से रिलेटेड कुछ योजना देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सीजी व्यापम अनेक भर्तियों का पिटारा लेकर आ रहा है, तो आने वाले समय में एडीओ का भी भर्ती जो आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं से जो हमारा सब्जेक्ट है, उससे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आने वाले समय में अगर जो एडीओ एग्ज़ाम आता है, तो हम थोड़ा-थोड़ा इसे तैयारी करते चलेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो कि प्रमुख योजना है। इसी योजना से बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसका प्रारंभ हुआ था आपका 3 जून 2011 को। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी को दूर करना है। और जो योजना का संचालन हो रहा है, यो देखिए, इसमें एक हमारा मेन पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो विश्व बैंक से इस योजना को संचालन के लिए कौन सा एनआरएलएम या इसी योजना को अब परिवर्तित कर डीएवाई यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना भी कर दिया गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए, इस योजना का संचालन मंत्रालय को विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक यानी कि आर्थिक सहायता मिलती है विश्व बैंक से। फिलहाल देखिए, 2017 या 2012 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन के लिए किस बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है? तो है आपका वर्ल्ड बैंक। अब देखिए, अब यहाँ पे आप यहीं से हिस्ट्री पॉइंट चालू होते हैं। मतलब देखिए, तो सर्वप्रथम 1980 में आईआरडीपी यानी कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम 1980 में जो आपका आईआरडीपी की शुरुआत की गई, और इसी 1980 में जो आईआरडीपी हुआ था, उसको फिर 1 अप्रैल 1999 में देखिए क्या हुआ कि आईआरडीपी का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के यानी कि एसजीएसवाई के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सर्वप्रथम क्या हुआ कि 1980 में आईआरडीपी बना, फिर 1 अप्रैल 1999 में उस आईआरडीपी को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया। और क्या हुआ देखिए, अब जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है? तो देखिए, इसी योजना के तहत आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्व सहायता समूह अस्तित्व में आया, और सर्वप्रथम बांग्लादेश से इसका विकास हुआ। मतलब मोहम्मद यूनुस इसके सृजनकर्ता माने जाते हैं। आप इसे याद करिएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि जो आपका स्व सहायता समूह कौन सी योजना की देन है? तो वह आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और सर्वप्रथम आपका बांग्लादेश से हुआ। अब देखिए, अब वर्तमान में क्या हुआ कि 29 मार्च 2016 को आपका जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि एनआरएलएम को का जो नाम बदलकर डीएवाई यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन कर दिया गया है। सबसे पहले क्या हुआ देखिए, आपका 1980 में आईआरडीपी, फिर आईआरडीपी का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का डीएवाई में परिवर्तित। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाता है। तो देखिए क्या है वो, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो आपका प्रारंभ हुआ 1980 यानी कि 1980 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे बोलते हैं आईआरडीपी को। और फिर 1 अप्रैल 1999 को 6 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का क्या नाम है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका एक हिस्ट्रिक पॉइंट आपको मेरे वीडियो में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार पिछले 6 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर ये तो हो गया आपका NRLM, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें आपको फुल डाउट हो सकता था, देखिए इसीलिए इसको हमने लाया है। तो देखिए महत्वपूर्ण क्या है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SJSY और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये भारत सरकार की दो प्रमुख योजना है, SJSY और SJSRY। तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना जो है, उसको 3 जून 2011 में NRLM में पुनर्गठित किया गया। अभी आपने पढ़ा है। और किस जिले से, तो बांसवाड़ा जिले से। NRLM जो है बांसवाड़ा जिले से सर्वप्रथम शुरू हुआ है, जबकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 25 दिसंबर 2013 में NULM में पुनर्गठित किया गया है, मतलब नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इसे बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंत्रालय आपका, तो यहाँ पे आप स्वर्ण जयंती का तो जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको इन दोनों को जरूर याद रखना है, क्योंकि ये अपना एक सेम नाम से है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। तो देखिए 3 जून 2011 में NRLM को पुनर्गठित किया गया और बांसवाड़ा जिले से, जबकि जो शहरी रोजगार योजना को 25 दिसंबर 2013 में NULM में पुनर्गठित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवार को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, शहरी गरीबों को रोजगार प्रदान करना। NULM को फिर 20 फरवरी 2016 को DAY NULM में परिवर्तित कर दिया, मतलब दीनदयाल अंत्योदय नेशनल शहरी रोजगार या आजीविका मिशन में परिवर्तित किया गया। अब इस योजना का संचालन कौन करता है, तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी का, तो इसका संचालन कर रहा है आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा। इसमें केंद्र व राज्य का अंशदान 75 और 25% है, जबकि देखिए यहाँ पर परंतु ऐसे राज्य जो पूर्वोत्तर व विशेष राज्य के लिए 90 और 10 अनुपात है, मतलब 90% जो कि केंद्र सरकार इसमें इस योजना में अंशदान देता है, और राज्य सरकार 10%, जो विशेष और पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत में बोल रहा है। अब इस देखिए पात्र व्यक्ति को कौशल प्रशिक्षण व प्लेसमेंट के लिए 15,000 रुपये दिया जाता है, किसमें, आपका शहरी रोजगार योजना में। जो भी पात्र व्यक्ति होते हैं उसको उनकी कौशल व प्रशिक्षण के लिए 15,000 रुपये दिया जाता है, जबकि अगर वह पूर्वोत्तर एवं विशेष राज्य की बात की जाए तो 18,000 रुपये दिया जाता है। अब इसे जरूर याद रखिए, ये आपका हाईलाइटेड पॉइंट हो जाएगा ये। अब देखिए अब इसे तो आप देख लिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसे भी देख लीजिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसमें भी राज्य का जो केंद्र व राज्य का अंशदान होता है 75 और 25 होता है। अब देखिए अभी तो आपने पिछले ही आगे पढ़ा है, अभी ही जस्ट NRLM को 29 मार्च 2016 में परिवर्तित कर DAY NRLM में। और उद्देश्य आप देख सकते हैं 2024-25 तक ग्रामीण परिवारों को संगठित कर BPL से ऊपर उठाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप का अवसर प्रदान करना और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना। विशेष फोकस में क्या है कि महिलाओं को प्राथमिकता दिया गया है, कौन सा, शहरी नहीं, माफ़ कीजिएगा, ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्राथमिकता। SC/ST को लाभार्थी के रूप में 50% जो लाभ दिया जा रहा है, और विकलांग के लिए 3% और अल्पसंख्यक के लिए 15%। चलिए इसका आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जब आपका बहुत ज़्यादा आसानी होगी आप इससे नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं। फिर आने वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी अनेक योजनाओं को देखेंगे।